नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे घर के मुख्य दरवाजे की। जी हाँ, जिसको देखते ही लोगों का मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे दरवाजे की जो कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको दे। क्योंकि जो घर जैसे इंसानों का जो वाइब्रेशन होता है, इंसानों का जो ऑरा होता है, घरों का भी वही ऑरा होता है। हर चीज़ का अपना एक ऑरा होता है। ऐसे ही आज हम घर के ऑरे की बात करेंगे कि जिसको देखते ही मन आपका करता है कि हाँ वहाँ चले। वहाँ ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, क्यों किसी घर से बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आती है और किसी के घर को देखते ही मन करता है कि नहीं, ये तो वहाँ तो जाने का ही मन नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम जो भी हम काम करते हैं उसका इफ़ेक्ट हम पर पड़ता है, ऐसे ही घर का इफ़ेक्ट भी लोगों के ऊपर पड़ता है। ऐसी क्या क्या चीज़ कर सकते हैं हम कि जिससे हमारा घर की जो वाइब्रेशन है वो अच्छी रहे और हमारे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में ना आए और जीवन सफल रहे। हमेशा अपने जो गेट है, जो भी आपका मुख्य दरवाज़ा है, उस पर कभी काले कलर का पेंट नहीं कराना चाहिए। काला कलर क्योंकि वो शनि का प्रतीक होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। लेकिन आजकल फैशन में कि भाई जो हमने कलर कराया है घर का उसके साथ कौन सा कलर जाएगा, तो वाइट कलर सबसे अच्छा रहता है और हर किसी कलर के साथ जो भी आपने पेंट कराया उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होता है। और मैं बात करूँगी जो घर पे पहले हम जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे वो क्या करते थे, सुबह ही सुबह घर की जो चौखट होती थी उसको ज़रूर धोते थे, क्योंकि जो महालक्ष्मी है उनका आगमन वहीं से होता है और दरिद्रता जो उनकी बड़ी बहन है उनका आगमन भी वहीं से होता है। तो सबसे पहले अपने वो चौखट की, यानी कि जो हमारा मुख्य द्वार होता था उसकी सफाई करती थी सुबह उठ के सबसे पहले। आजकल ये फैशन आ गया है कि भाई घर में नौकरानियाँ लग रही हैं, अब वो आती हैं 10 बजे 11 बजे, कभी कभी कह दो तो 7-8 बजे आ जाती हैं। लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है वो भाई उनको भी काम करना होता है, वो अपने घर का काम करके आती हैं फिर दूसरी जगह काम करती हैं। लेकिन आजकल की जो भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है उसमें लोगों के पास टाइम नहीं है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक काम कर सकती हैं कि एक लोटा पानी भरकर, जो भी आपका घर में बड़ा है, जो भी लेडीज़ है जो सुबह जल्दी उठती है उसको, अगर वो आपके घर के चौखट पर एक लोटा पानी डाल दे, यानी कि सफाई कर दे, तो वो बहुत ही उत्तम फल देता है। अगर उसमें एक चुटकी सिंदूर या फिर आप उसमें एक चुटकी हल्दी और मिला दें तो वह बहुत ही अच्छा होता है। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ जो चौक पूरे जाते थे, हर दिन चौक पूरे जाते थे, घर के बाहर रंगोली बनाई जाती थी, अब वो प्रथा नहीं रही है। लेकिन अगर हमारे शास्त्रों को उठाया जाए तो हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता था। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, कोई भी जैसे चींटी वींटी जो होती हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो घर से दूर रहते हैं। रंगोली में ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है। इसलिए अगर आप एक चुटकी उसमें आप हल्दी डाल देंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और माँ लक्ष्मी जी यानी कि हरि विष्णु जी, जो कि हरि विष्णु जो हैं लक्ष्मी जी के हस्बैंड हैं, उनको भी बहुत प्रिय है। और इससे माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं कि माँ लक्ष्मी जी के साथ आप हरि विष्णु को भी अपने घर में आमंत्रित करने का अवसर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही उत्तम है। केवल एक लोटा जल ही ले लीजिए आप, ज़्यादा अगर नहीं कर पाते हैं। सुबह सुबह आप और काम ना करके बिना नहाए भी अगर आप इसको करते हैं तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि सफाई पहले ही कर ली जाती है, उसके बाद नहा धोकर शुद्ध पवित्र हुआ जाता है। और हमारे अगर जो घर थे पहले बंदरबान बनती थी, आजकल की ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन मार्केट में काफ़ी बंदरबान मिलती हैं जो कि जो आपके घर की जो नेगेटिविटी अंदर, जो जिन लोगों की बाहर के लोगों की कुदृष्टि होती है आपके घर पर कि ये लोग कैसे हैं, ऐसे अच्छे क्यों हैं, तरह तरह के लोगों की नेगेटिविटी होती है, तरह तरह के उनके विचार होते हैं। उन सारी नेगेटिविटी जितनी भी हैं उनको वो बाहर ही रोक देती है। हमेशा अपने घर के बाहर या अंदर जो मुख्य द्वार है उस पे अगर आपको कारपेट बिछाना है तो वो हमेशा रेड कलर से बिछाइए। रेड कलर शुभता का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कभी मूवीज़ वगैरह में जैसे होती है प्रमोशन वगैरह होती हैं मूवीज़ के, लगते हैं कि
भाई आज उसका प्रमोशन है और वहाँ रेड कारपेट बिछाया जाता है। रेड कारपेट आपने बहुत सुना होगा, तो वो रेड कारपेट इसीलिए बिछाया जाता है कि हर कार्य की शुभता के लिए। रेड कलर जो होता है वो शुभता का प्रतीक है और शुभ फल देता है। माँ लक्ष्मी जी को भी प्रिय है रेड कलर, तो इसलिए आप रेड कलर का अगर बिछाते हैं, ब्लैक कलर का ना बिछाइए क्योंकि वह शनि देव को आमंत्रित करता है। अगर आपका मन है कि शनि देव को बुलाना है तो डेफिनेटली आप ब्लैक कलर का भी बिछा सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप करके अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। बंदरबान भी आपके जो आम की बनाते हैं कुछ लोग बनाते हैं अशोक के पेड़ की। तो अगर आप वह बनाते हैं, जैसे कि दिवाली पे बनाई जाती हैं, अगर आप वैसे बना सकते हैं तो अच्छी बात है कि ताज़े आपके पास टाइम है, ताज़े पत्ते तोड़िए और उनको बनाइए डेली, तो बहुत ही उत्तम होगा। अगर नहीं है टाइम तो आपको मार्केट में आजकल तो बहुत ही अच्छी अच्छी बंदरबान मिलती हैं, वो आप लगा सकते हैं। देखने में भी सुंदर लगता है और घर की पॉजिटिविटी को बनाए रखता है। इसके बाद अगर आपके पास आपको लगता है कि आपके घर में ज़्यादा ही नेगेटिविटीज़ है या फिर कुछ और भी दोष हैं, तो उसके लिए आप जो एक फिटकरी आती है, फिटकरी का लगभग आधी किलो 1 किलो का फिटकरी को आप ले लीजिए और उसको आप रेड कपड़े में बांध लीजिए। रेड कपड़े में बांध के आप अपने गेट का जो मुख्य द्वार है उस पर आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक तो जो आपकी घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है और जो चीज़ें आप पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप देखेंगे 40-50 दिन के अंदर इसका इफ़ेक्ट आपको देखते ही बनेगा। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो जो देखा आपने और उसको आपने जो शेयर किया है, लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। और इसमें और भी अगर आपको कुछ और जानना है तो वो मैं और भी बताऊँगी। एक बात और कहना चाहूँगी, घर के दरवाजे पर कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। दिन के उजाला तो होता है तो दिन का काम चल जाता है, बट जो शाम हो जाती है उसके बाद आपको घर के बाहर जो आपका मेन डोर है उसके बाहर कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा जो होता है वह आपके घर में नेगेटिविटी को प्रवेश करने के लिए माना जाता है। घर की जो नालियाँ होती हैं उनको हमेशा 1 महीने में कम से कम 1 बार साफ़ ज़रूर करवाना चाहिए। आपका जो पानी है, जैसे कई लोगों का देखा है जो नालियाँ होती हैं घर की वो रुकी होती हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे आपके घर में जल्दी ही दरिद्रता वास करने वाली है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए। घर के बाहर हमेशा लाइट ज़रूर रखिए, अंधेरा ना रखिए। घर की नालियाँ जितनी भी हैं, जो भी साफ़ सफाई है, घर की साफ़ सफाई ज़रूर करिए। घर को छोटा रखिए। अगर नहीं होता है कि आप एक दिन कहीं की कर ली सफाई, एक दिन कहीं की कर ली, ज़्यादा बड़ा घर है, लेकिन सफाई रखिए। घर के बाहर आप रेड कलर का कारपेट बिछाइए, अंदर भी बिछा सकते हैं। सुबह सुबह उस पर गेट की सफाई करिए या फिर आप वहाँ पानी डाल के उसको स्वच्छ कर सकते हैं। और रेड कारपेट, तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इनको करिए और इनका फल पाइए। और अगर आपको इनको करने से कुछ भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और लोगों को भी बताइए शेयर करके कि उनके घर से भी जो दरिद्रता है वो दूर कैसे होती है। जो कोविड का जो पीरियड चल रहा है, हर बार आता जाता है, उसको धीरे धीरे हम कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव चीज़ों को हम अपने पास से दूर करके अपने घर को भी सही रख सकते हैं, अपने घर के परिवार के लोगों को भी सही रख सकते हैं। तो छोटी चीज़ें हैं, कुछ जाता क्या है। अगर इतने से कुछ अच्छा हो रहा है तो जाता क्या है। करिए और खुश रहिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।